वह एक जल्लाद था जिसने ले लिया था बहुत से लोगों के मुखिया जो आज हैं बहादुर नायकों को अपना पसंदीदा मानते हैं। निष्पादन की विधि गिलोटिन थी और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जोहान रियरट हजारों लोगों को मार डालेगा जिनका विरोध करने का आरोप था। हिटलर का शासन और नाजियों का शासन जर्मन गिलोटिन को अपनाएंगे और इसमें कई बदलाव करें और वे इसे फूबी और इस धातु कहा जाता है। गिलोटिन इतना कुशल था कि भीतर निंदा करने वाले व्यक्ति के लगभग 10 सेकंड निष्पादन में अपना रास्ता बना रहे हैं। चैम्बर वे अपना सिर खो दिया होगा। हिटलर द्वारा रीड को एक कुशल व्यक्ति माना जाता था और विश्वसनीय आदमी जिसे अच्छा वेतन मिलेगा उसके खूनी काम के लिए और वह होगा अनेक बनाने का श्रेय दिया जाता है जैसा कि उसने करने की कोशिश की। निष्पादन कम तनावपूर्ण हो गया। जितनी जल्दी हो सके निष्पादन करें, मतलब कि निष्पादन समय केवल 3 था से 4 सेकंड। लेकिन वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कष्ट सहा अपने बाद के जीवन भर काम के साथ। जैसा कि हम देखते हैं वह आज हमारे साथ शामिल हो रहा था। हिटलर के रेह का अंतिम जल्लाद। और हमेशा की तरह हमारे चैनल का समर्थन करने के लिए कृपया जोहान की सदस्यता लेना सुनिश्चित करें। रिचर्ड का जन्म 29 अप्रैल को हुआ था 1893 और वह कुछ अलग था। उनका पालन पोषण ऐसे हुआ जैसे उनका परिवार एक परिवार था। जल्लादों और जो लोग मृत पशुओं से निपटने का आदेश दिया। रिचर्ड पीढ़ीगत थे। जल्लाद और कम से कम वहाँ थे। 8 पीढ़ियों ने यह काम किया और उनके पिता के पास एक छोटा सा खेत था। अधिक पैसा पाने के लिए अतिरिक्त काम करना होगा। एक युवा लड़के जोहान के रूप में परिवार के लिए वॉल्ट शूलर में भाग लिया और वह बन गया सेवा करने से पहले एक प्रशिक्षु कसाई। जर्मन में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेना, लेकिन वह बवेरिया में रहेगा जहां नाजी पार्टी की पहली शूटिंग हुई। बढ़ रहे थे जैसे हिटलर बाद में कोशिश करेगा भूमि और क्षेत्र पर नियंत्रण समाप्त करना। दौरान म्यूनिक पीसीएच वह चाहता था विद्रोह और विद्रोह को प्रेरित करे, लेकिन यह हालांकि अप्रैल में यह निश्चित रूप से विफल हो जाएगा। 1924 जोहान रिचर्ड ने कार्यभार संभाला। राज्य न्यायिक जल्लाद में बवेरिया अपने चाचा से जो इस समय जोहान रियर्ड सेवानिवृत्त थे। प्रत्येक के लिए 150 स्वर्ण अंक का भुगतान किया जा रहा है। निष्पादन के लिए भी उन्हें 10 अंक दिए गए। खर्चे और तीसरी श्रेणी दी गई। रेलवे टिकट ले जाने के लिए फांसी के लिए वह चारों ओर घूमेगा। विभिन्न साइटों और जेलों को क्रियान्वित करना। 1920 के दशक के मध्य में उनका काम धीमा हो गया नीचे और 4 साल के दौरान वह केवल एक सहित 23 लोगों को फांसी दी गई। 1928 और इस वजह से वह वास्तव में था। पैसा कमाने के लिए संघर्ष करना अजीब है, अवधारणा जिसे किसी को लेने की आवश्यकता होगी। दूसरे का जीवन बस प्रयास करने और बनाने के लिए अंत मिलते हैं और जीवित रहते हैं, लेकिन उन्होंने बनने की कोशिश की। अतिरिक्त कार्य लेने की भी अनुमति दी गई। लोगों को निष्पादित करने में सक्षम होने के लिए अलग देशों ने अन्य व्यवसाय की कोशिश की, परिवहन व्यवसाय सहित विचार भी, जिसे उन्होंने शीघ्र ही त्याग दिया। जर्मनी में नाइस के सत्ता पर कब्जा करने से पहले डच में नामित समाचार पत्रों के लिए यह एक बड़ी समस्या थी। उसे अब लोगों के रूप में पता चल गया था कि उसका दूसरा क्या है। नौकरी थी और उनके सौदा करने की संभावना नहीं थी। एक ऐसे आदमी के साथ जिसका काम निष्पादित करना था। दूसरों को उसने हरे रंग के रूप में काम करने की कोशिश की थी। रेर और हाँ, इनमें इस पर अच्छा था। नीदरलैंड, लेकिन खुलासे में समाचार पत्रों ने अभी तक उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाया। फिर से असफल रहा, लेकिन रिचार्ड जारी रहा। जर्मनी और अन्य देशों में फांसी दे। म्यूनिक और वह आमतौर पर ऐसा करते थे का उपयोग करते हुए स्टेडहाइम जेल के अंदर गिलोटिन या फाइल के अंदर निष्पादन कक्ष। लेकिन जब नाजी सत्ता में आई उसे शायद एहसास नहीं था कि कितना काम है। वह अगले पर काम करेगा। दशक में उन्होंने के साथ एक नए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। अब नाजी ने बवेरियन मंत्रालय को नियंत्रित किया। न्याय को उनके जल्लाद के रूप में काम करना और उन्हें एक निश्चित और बेहतर वेतन मिलता था। अब उसे वेतन की भी अनुमति थी। निंदा किए गए व्यक्तियों को फांसी दूं। सैक्सोनी राज्य और प्रत्येक के लिए भुगतान किया गया था। ये नाजियों ने उसे प्रदान किए। गिलोटिन और प्रदर्शन में सहायता। प्रत्येक निष्पादन स्थल पर कार्य उन्होंने दौरा किया और अब उनके पास वित्तीय है सुरक्षा जहां वह बस निष्पादित कर सकता था। जीवनयापन करते हुए वह कई नाजियों में शामिल हो गया। अप्रैल 1937 से पहले समूह, लेकिन फिर वह का पूर्णतः भुगतान प्राप्त सदस्य बन गया। नाजी पार्टी कई लोगों की तुलना में थोड़ी देर बाद दूसरों ने पूरे जर्मनी में रीच में किया। न्याय मंत्रालय फिर से नियुक्त करेगा। विभिन्न क्षेत्रों के लिए पुनः चार्ट करे और वह ऐसा करेगा। अब ड्रेस्टन के लिए भी जिम्मेदार होंगे। स्टुटगार्ट और वियर के साथ साथ म्यूनिक भी। ये नाजी एंजल्स के बाद भी था। ऑस्ट्रिया ने व्यक्तियों को फांसी देने का आदेश दिया। वियना में भी। फ्रैंकफर्ट। इसका मतलब यह है कि जोहान नाजियों द्वारा अब रीड को देखा जा रहा था एक प्रभावी और कुशल हथियार उन लोगों के खिलाफ जो विद्रोह कर रहे थे या शासन का विरोध कर रहा
था और वह एक आदमी था जो लोगों को फांसी देने में सहज था। हालांकि जीवन के सभी क्षेत्रों से ऐसा आदमी होने का तनाव जो प्रदर्शन करेगा, सिर लेने का काम उसका नेतृत्व करेगा, अवसाद का अनुभव करने के लिए, लेकिन उन्होंने काम किया। अजीब तरह से निष्पादन करना, निंदा करने वालों के लिए यथासंभव दर्द रहे, इस वजह से वह इसमें फेरबदल करेगा। उदाहरण, गिलोटिन को पूरक बनाया गया था। एक बड़े फांसी द्वारा निष्पादन कक्ष, किरण जिसमें लोग फंसे होंगे इससे, और यह इस कक्ष के अंदर था जहां उन पुरुषों और महिलाओं में से कई हैं जो पीपल्स कोर्ट की बैठक में निंदा की गई। उनके निर्माता रिचार्ड भी एक का उपयोग करेंगे। इस दौरान 59 लोगों को फांसी देने के लिए हैंगिंग बीम का इस्तेमाल किया गया। नाजी जल्लाद के रूप में उनका समय, लेकिन वह का उपयोग करके 2951 लोगों को मार डाला जाएगा। गिलोटिन और इस विशिष्ट संख्या का, उनमें से 250 उनकी एक महिला थी। सबसे कुख्यात फांसी में उसे इसका उपयोग करते देखा गया। सोफी शाह और उस पर गिलोटिन। भाई एड शाह रियर्ट साथ कहेंगे। 21 वर्षीय सदस्य सोफी के संबंध में सफेद गुलाब विरोध आंदोलन का वह अब तक की सबसे बहादुर व्यक्ति होगी। फांसी दी गई, उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। उसके साथ उच्च राजद्रोह के लिए उसके भाई और अन्य लोग पाए गए। नाजी विरोधी और युद्ध विरोधी का वितरण। चुकंदर में प्रचार, सोफी को फांसी दे दी गई। 22 फरवरी 1943, 2 मिनट पहले उसका भाई उसी कक्ष में था और उसी निष्पादन डिवाइस पर दिखा रहा है कि कैसे क्रूर और त्वरित रिचार्ड वह हो सकता है। जुलाई के बाद में भी काम किया। 20वां प्लॉट जिसमें कई लोग थे होने का आरोप लगाते हुए हिटलर द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। वुल्फ एसेल बमबारी में शामिल था जिसने देखा फ्यूरर घायल, हिटलर ने विशिष्ट दिया। क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिए गए, फिल्माया गया और फांसी दी जानी है। पियानो वी के साथ जो बर्बर रियर्ट था इस समय भी व्यस्त रहे। हालांकि दूसरी दुनिया के अंत में युद्ध में उन्हें अमेरिकियों ने गिरफ्तार कर लिया था। मई 1945 में उन्हें जेल में डाल दिया गया। स्टेडहाइम जेल जो वह बहुत था से परिचित थे और अमेरिकी नहीं जानते थे। जैसा कि उन्होंने देखा, उसे मौत की सजा देने का प्रयास करें। वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में थे जो सिर्फ अपना काम कर रहा था। राज्य द्वारा जल्लाद के रूप में नियुक्त किया गया, लेकिन वह कई नाजियों को फांसी देने में मदद करेगा। युद्ध अपराधियों के रूप में अमेरिकियों ने उसका इस्तेमाल किया। कौशल और उन्होंने एक सलाहकार के रूप में काम किया। तीसरा रेह, जैसा कि उन्होंने ब्रिटिश शैली अपनाने की अपील की। लंबी गिरावट के लिए ट्रैपों से फांसी विधि का निर्माण किया गया, लेकिन हिटलर ने अस्वीकार कर दिया। इस तथ्य के बावजूद कि वह पीछे था। कितनों के सिर और जिंदगियां लीन ली। अपने विला में बहुत आराम से रह रहे हैं और उसके पास कई कारें थी और वह अभी भी था। तकनीकी रूप से न्यायिक के रूप में कार्य करना। बवेरिया में जल्लाद और उसके पास कभी नहीं था। इस पद से बर्खास्त कर दिया गया है। वह एक जल्लाद के रूप में सेवानिवृत्त होंगे। युद्ध का अंत और एक के रूप में काम किया। सलाहकार सहयोगियों को सलाह दे रहा है और यह है, विश्वास था कि उन्होंने सलाह दी होगी और कुख्यात अमेरिकी जल्लाद की सहायता की। जॉन सी वुड्स निष्पादन में, नुरेनबर्ग के निर्माण में, गैलोस वुड्स प्रसिद्ध रूप से कई लोगों को धोखा देगा। इन फांसियों में से और सबसे वरिष्ठ नाजी अपने अंतिम क्षणों में ऐसा नहीं करेंगे। शीघ्र और त्वरित मृत्यु प्राप्त करे जो थी इरादा था, लेकिन रीड में भी इसने सहायता की। लैंसबर्ग जेल के अंदर फांसी और फांसी पर सैकड़ों लोगों की निंदा की गई। हालांकि अमेरिकियों के बावजूद 1947 में उन्होंने अपने कौशल का प्रयोग किया। 2 को फिर से कैद की सजा सुनाई गई। एक कठिन श्रम शिविर में वर्षों और वह था अपना आधा हिस्सा खोने की भी सजा सुनाई गई। धन और उसे एक प्रतीक के रूप में देखा जाता था। नाजी निष्पादन, उन्होंने अपने परीक्षण में दावा किया कि मैंने मौत की सजा दी है। दृढ़ विश्वास की मुझे सेवा करनी चाहिए। मेरे कार्य के साथ बताएं कि मुझे इसका अनुपालन करना है। विधि पूर्वक बनाए गए कानूनों पर मुझे कभी संदेह नहीं हुआ। मैं जो कर रहा था उसकी वैधता। सजा कम कर दी गई, लेकिन वह तब था। रिहा कर दिया गया और उसने अपना बाकी हिस्सा खर्च कर दिया। अकेला जीवन उसका बेटा अपना लेगा, बल्कि उदास हो जाने के बाद जीवन अपने पिता की नौकरी और भूमिका के साथ। लेकिन कई पूरे जर्मनी में लोग उससे नफरत करते थे। उन्हें दी जाने वाली छोटी सी पेंशन पर गुजारा होता था। प्रथम विश्व युद्ध और वह करेगा। बाद में मौत के खिलाफ बोले जुर्माना, लेकिन वह फाइनल खर्च करेगा। मनोचिकित्सक के अंदर उनके जीवन के वर्ष, अस्पताल और मरने से पहले सुविधाएं। 26 अप्रैल को 1972-78 वर्ष की आयु में जोहान रियर एक नौकरी पेशा व्यक्ति था। जर्मनी में नाजी शासन के दौरान उन पुरुषों और महिलाओं को फांसी दो जो थे उन्हें तीसरे रह का दुश्मन माना जाता है। सभी उम्र के लोगों को फांसी दी जाएगी। जीवन के सभी अलग अलग क्षेत्र, लेकिन अधिकांश पीपल्स द्वारा उनकी निंदा की गई। देशद्रोह और कार्रवाई के लिए अदालतें। हिटलर द्वारा थोपे गए शासन के खिलाफ और उनका आंतरिक दायरा एक न्यायिक व्यक्ति था। जल्लाद और उसके लिए नियुक्त एक व्यक्ति होने के बावजूद उनकी
और उनके लिए निंदा करें। वह नाजी पार्टी का सदस्य मानता था। यह एक नौकरी थी और यह उसके परिवार में थी के लिए पीढ़ियों, लेकिन उनके कार्यों का परिणाम हुआ। उसकी हत्याओं की संख्या 3000 से अधिक थी और उसका काम उसे आगे ले जाएगा। उसके जीवन के अंत में टूटना और बाद में उन्होंने पूंजी के खिलाफ बात की। सजा से पता चलता है कि उसकी भावनाएं कैसी थी। समय के साथ बदल गया। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल का समर्थन करना सुनिश्चित करें, सदस्यता लें और एक बार फिर धन्यवाद के लिए बहुत कुछ वह देख रहा है।